साइकोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं तो फॉरेक्स से अर्निंग करना बहुत मुश्किल है। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी और इमोशन से रिलेटेड। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, क्या करना पड़ता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि साइकोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होता है आपकी ट्रेड्स पर। फ्रेंड्स, अगर आपने फॉरेक्स की फील्ड को एज अ बिज़नेस चूज़ किया, एज अपना करियर चूज़ किया, तो इस फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपकी सक्सेस में जो कोई करेगा वो आपके अपने इमोशंस करेंगे। और इमोशंस कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इमोशंस वक्त के साथ साथ या आपकी साइकोलॉजी वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होगी। अगर आप मेरी वीडियो सिर्फ देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप यकीन जाने आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको खुद देखना होगा कि आपको कौन सा मेथड आपको कामयाब कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको प्राइस एक्शन की वीडियो से सिखाती हूँ, वो मेरा मेथड है, मुझे वो सूट करता है। क्या पता वो आपके इमोशन से मैच ना करे, ये भी हो सकता है कि आपके लिए स्कैल्पिंग बेहतर है। अब अगर आपके लिए स्कैल्पिंग बेहतर हो और मैं आपको डे ट्रेडिंग सिखा रही हूँ, तो आप तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके इमोशन से मैच नहीं होगी तो आप उसमें कैसे प्रॉफिटेबल होंगे। आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे लॉस से, आप एग्जॉस्ट होंगे और इन द एंड आप इस फील्ड को छोड़ देंगे, या बहुत सारा लॉस के बाद आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ होंगी। जाहिर सी बात है, आप अपनी मनी को लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ख़ुद प्रैक्टिस करने से पता चलेगी कि आपको कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी कामयाब करेगी। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो आपको प्रॉफिटेबल करें, वरना इस फील्ड में बहुत कुछ है बताने को। यकीन करें, डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं और सिर्फ 10-15 मिनट की बातों में आपको काम की बातें मिलती हैं। मैं डायरेक्ट एक प्रिसाइज वीडियो बना के आपको डायरेक्ट मेन चीज़ पे फोकस करती हूँ, ताकि आपकी लर्निंग में आपको इजीली चीज़ें समझ में आ सकें। मैं तो आपसे सिर्फ प्रॉफिटेबल वाली बातें शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल कर सकती है, पर प्रॉफिटेबल होने में आपका अपना बहुत बड़ा हाथ है। मैं सिर्फ आपके साथ रूल शेयर कर रही हूँ कि आप उनकी प्रैक्टिस करें, उनकी बैक टेस्टिंग करके सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको ख़ुद भी तो कुछ करना होगा ना, ख़ुद थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। इस मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर्वाइवल है। न्यू ट्रेडर्स इस मार्केट में एंटर होते हैं और उनकी नज़र क्या होती है कि बस हम रातों रात बहुत पैसा कमा लें। आज हमने अगर $100 लगाए तो आज ही के आज हम उसको $200 $400 कर लें। नहीं, आपकी नज़र पहले प्रॉफिट पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका फोकस सर्वाइवल पर होना चाहिए। और सर्वाइव करने के लिए आपको इस मार्केट में अपने रूल्स फिक्स करने होंगे, अपना मनी मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करना होगा कि हर ट्रेड पर आप आपका जो रिस्क हो वो सेम हो। आपकी अपनी लॉट साइज़ अपनी इक्विटी के हिसाब से मैनेज करनी होगी। आपको हर पेयर पर फोकस नहीं करना, आपको मैक्सिमम 3-4 पेयर पर आपको फोकस करना है। आपकी वॉच लिस्ट में वो 3-4 पेयर हों, आप उनकी समझें, उनकी कैंडल्स को देखें, वो किस तरह मूव करते हैं, किस पैटर्न में करते हैं, कितनी जल्दी टीपीज हिट करते हैं। क्या ये सब रूल्स जब आप फॉलो कर रहे हैं, आप ख़ुद अपना एनालिसिस करें पहले तो, कि क्या आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। और अगर आप ले रहे हैं इन सारे रूल्स को फॉलो करके ट्रेड, तो क्या फिर भी आप लॉस में हैं। ये आपको अपना एनालिसिस आपको ख़ुद करना होगा। क्यों आप अपना लॉस करते हैं बग़ैर रूल्स के, बग़ैर किसी चीज़ को फिक्स किए, आप क्यों डायरेक्ट मार्केट में एंटर होते हैं। पहले आप स्ट्रॉन्ग तो हों इस मार्केट में, सर्वाइव तो करें पहले, उसके बाद आप प्रॉफिट को सोचेंगे। क्योंकि जिसने इस मार्केट को समझकर सर्वाइव कर लिया, यकीन करें उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, उनमें मैंने कोई भी आपको स्ट्रेटेजी, कोई भी ऐसा
मेथड टिपिकल नहीं बताया। इवन अभी तो हम एडवांस प्राइस एक्शन पर भी नहीं गए। मैंने हमेशा अपनी रूल्स में, आप पीछे मेरी कोई भी वीडियोस देखें, सेम रूल्स अप्लाई कर रही हूँ कि आपको रियलाइज़ हो कि सिंपल तरीके से एंट्री लेना कितना आसान है। अगर रूल बेस एंट्री हो तो आप कितनी इजी तरीके से प्रॉफिट कर अर्न कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में अपने रूल्स फिर रिपीट कर रही हूँ एक दफ़ा आप सबके लिए, ताकि आप उन रूल्स को समझें, कहीं नोट कर लें और उनके हिसाब से आप प्रैक्टिस करके एंट्री लें। पहले प्रैक्टिस करें, आप बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, आपको रियलाइज़ होगा कि उन रूल्स की वजह से कितने इजी तरीके से आप बेसिक प्राइस एक्शन से अर्न कर सकते हैं। मेरा चैलेंज है ये कि जितना इजीली आप बेसिक प्राइस एक्शन से अर्न कर सकते हैं, कोई मेथड, कोई स्ट्रेटजी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्राइस एक्शन में एसएल हिट नहीं होते, बेसिक प्राइस एक्शन में भी एसएल हिट होते हैं। इसका भी जो एवरेज है वो 50 to 60% एक्यूरेसी है। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि आपने 10 ट्रेड्स ली हैं और उसमें से 4 या 5 50% में अगर 5 का भी एसएल हिट होता है, तो उन 5 की भी जो प्रॉफिट है वो इन द एंड जब आपका डे क्लोज होगा तो वो प्रॉफिट में ही आप होंगे, आप लॉस में नहीं होंगे। तो मेन टारगेट आपको प्रॉफिट देखना चाहिए कि डे एंड पे आप प्रॉफिट में क्लोज हों। ये नहीं कि आप हर एसएल पे, हर लॉस पे आप घबराएं और घबराने के बाद आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएँ और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। एसएल से साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पहले इस मार्केट में सरवाइव होने के लिए एसएल को एक्सेप्ट करना होगा। विदाउट एसएल की एक्सेप्टेंस आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस मार्केट में सरवाइव होना। मैं आज एक दफ़ा रूल्स को दोबारा रिपीट करती हूँ कि सबसे पहला जो हमारा रूल होगा वो ये होगा कि डे टाइम फ्रेम पर हम ट्रेंड को देखेंगे। सेकंड क्या होगा हमारा रूल, कि लेवल हम 4 आवर्ली पे, हम अपना 4 आवर्ली के चार्ट पर हम अपना लेवल मार्क करेंगे। अगर अगर सेल का ट्रेंड है तो हम सपोर्ट मार्क करेंगे, अगर बाय का ट्रेंड है डे के टाइम पे तो हम रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा रूल नंबर 3 है कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मोमेंटम से लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर लेवल स्ट्रॉन्ग है, पास में उसने वहाँ पे बहुत देर मार्केट ने स्टे किया है, तो हम मार्केट के चांस होते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करे उस लेवल को, तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर माइनर लेवल है तो हम डायरेक्ट 1:2 के रेशो से एंट्री लेंगे। नंबर 5 रूल और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, टीपी या एसएल तक का वेट करना है आपने। अपने लॉस को बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना, अपने एसएल को आपने वेट करना है, मार्केट को टाइम देना है कि वो आपके लेवल्स की कितनी रिस्पेक्ट करती है। बस ये सिंपल रूल्स हैं और ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। मैं और इसी चीज़ को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। आप देख सकते होंगे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। मैंने उस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को फ़कत 5 रूल्स में आपको समराइज़ करके एक प्रॉफिटेबल तरीका बताया है अर्निंग का। लेकिन मैं यहाँ अपनी बात फिर रिपीट करूँगी कि प्रॉफिट करने के लिए आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आप अपने लिए सोचें कि आपको अपने पैसे ज़ाया नहीं होने देने। सिग्नल्स ग्रुप के पीछे मत भागें आप प्लीज़, आप कर सकते हैं। बस एक दफ़ा आपको इस फील्ड को टाइम देना है, तो आप खुद ब खुद, आपको इंटरेस्ट होगा, आप खुद ब खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपने अब तक कितने लॉस किए हैं ब्रोकर के वो डिफरेंट में अकाउंट मैनेजर्स को पैसे देके या पेड सिग्नल को पैसे देके। जब एक दफ़ा आपके अपने एनालिसिस सही होना शुरू हो जाएंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना इजी वे है खुद से अर्निंग करने का। बहुत आसान है और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल है। जब आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आपको उसे टाइम देना पड़ता है। तो आप खुद सोचें कि ये ऐसी मार्केट जिसमें
20% लोग कामयाब हैं, 80% लोग लॉस कर रहे हैं, तो आप क्यों उस 80% में शामिल हो रहे हैं? आप क्यों नहीं उन 20% में शामिल हो रहे हैं? जो 20% सक्सीड हैं, तो आप भी तो हो सकते हैं ना उन 20% में। आप क्यों अपने आप को उस 80% की गैदरिंग में ला रहे हैं? ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने थोड़ी सी बातें आपसे शेयर की हैं। आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करूँगी कि टाइम के साथ साथ मज़ीद साइकोलॉजी पे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस के साथ साइकोलॉजी पे भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे चैनल्स पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे बताएगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।